फर्रुखाबाद में दबंगों ने ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में ऑटो ड्राइवर के पीठ और सिर पर गोली लगी है। ग्रामीणों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। जो मृतक है उसकी शिनाख्त पुष्पेंद्र यादव सन ऑफ कुमारपाल, उम्र 26 वर्ष, जो कि थाना क्षेत्र मऊ दरवाजा का रहने वाला है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं और परिजनों से तहरीर प्राप्त करके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जल्द ही गिरफ्तारी करके इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी से एक छात्रा के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि शाहबाज ने कोचिंग सेंटर में घुसकर छात्रा के साथ छेड़खानी की है। पीड़िता ने बताया कि कोचिंग जाने के दौरान भी आरोपी शाहबाज उसका पीछा कर रहा था। जैसे वो कोचिंग के अंदर घुसी, आरोपी ने उसे पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान पीड़िता डर की वजह से चीखने लग गई। इस दौरान आरोपी शाहबाज पीड़िता को अपनी गर्लफ्रेंड भी बता रहा था, जबकि वो लगातार इसे झूठा बता रही थी। पूरी घटना का वीडियो वायरल है। स्थानीय लोग भी इस पूरे मामले में गुस्से में हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी शाहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। खेरी के क्षेत्रांतर्गत एक लड़की जो कि लाइब्रेरी पढ़ने जा रही थी, उसका एक व्यक्ति द्वारा पीछा किया गया और उसके साथ छेड़खानी की घटना कारित की गई। पुलिस ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए परिजनों के तहरीर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। तत्पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से खबर है। गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में एक जलेबी दुकानदार संजय की मामूली विवाद में पीट कर हत्या कर दी गई। आक्रोशित परिजनों ने मौके पर जमकर हंगामा किया। इसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, परिजनों को शांत कराया, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। किसी बात को लेकर के कुछ टेंशन हुई थी, उसमें उन्होंने भी बचाव भी किया था और उसके बाद में बताया जाता है कि अचानक से थोड़ी देर बाद इनके चेस्ट में पेन उठा और उसको लोकल यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया गया और उसके बाद में जब यहाँ पे वो बेटर नहीं हुए तो फिर गढ़ लेके जा रहे थे, बताते रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो जाहिरा तौर पर कोई हम जो नेकेड आई से देख रहे हैं तो ऐसा कोई चोट नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन हमने फील्ड यूनिट बुलाई है जो कि हमारा वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करेगी और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिससे मृत्यु का सही कारण पता चलेगा। इसमें तहरीर आने पे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर प्रयागराज से। मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज के SRN हॉस्पिटल में तैनात जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। 22 सितंबर को डॉक्टर अनुराग कुमार को कुछ लोगों ने पीटा। अनुराग हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय बनकर आए नकाबपोश बदमाशों ने जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ जमकर मारपीट की। मारपीट CCTV कैमरे में कैद हो गई। जॉर्ज टाउन पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। पुलिस की 2 टीमें लगातार संदिग्धों के घर पर दबिश दे रही है। उनके यहाँ हमें ये सूचना मिली कि कुछ लोग पार्सल देने के बहाने उन्हें उनके घर से बाहर बुलाए और उनके साथ मारपीट हाथापाई की। उसके बाद 23/9/2025 को उनकी दी गई तहरीर पे जो भी संबंधित धाराएं हैं उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ और CCTV अवलोकन और उनसे पूछताछ आसपास के लोगों से जानकारी एकत्रित करने के आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है। उन सस्पेक्ट के घर हमारी दबिश भी चल रही है और नगर ACP भी लगी हुई है और थाना जांच प्रभारी के नेतृत्व में 2 टीमें लगातार दबिश दे रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में महिला पर एसिड अटैक का आरोप लगाया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। बताया जा रहा है कि महिला पर एसिड फेंकने वाला एक लड़का है जो फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। हमले के पीछे क्या कारण है यह भी साफ नहीं। पुलिस CCTV के जरिए तलाश कर रही है। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके लड़के पर ठगी का आरोप है कि संबल में हेयर स्टाइलिस्ट पर अपनी कंपनी में पैसा लगवाकर मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर ठगी की गई है। संबल में ठगी के केस में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके लड़के समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार 2 साल पहले हेयर स्टाइलिस्ट ने सराय तरीन में मीटिंग की।
और लोगों को एक साल में 50 से 75% मुनाफे का झांसा देकर अपनी फॉलिकल ग्लोबल कंपनी में निवेश करवाया। लोगों को रिटर्न नहीं मिला। बताया जा रहा है कि मीटिंग कर करीब 1,500 लोग पहुंचे थे। जावेद हबीब पर बिटकॉइन ट्रेडिंग में पैसा लगवाने का भी आरोप है। संभल में फॉलिकल ग्लोबल कंपनी नाम की कंपनी के नाम से फ्रॉड किया गया है। इन्होंने रॉयल पैलेस सराय तरीन संभल में एक मीटिंग बुलाई जिसमें 100-150 करीबन लोगों को बुलाया और उन लोगों को साल भर में 50 से 75% तक धनराशि है वो कमा के देने की ऐसी लोक लुभावनी बातें की और इनको बाइनेंस और बिटकॉइन और ट्रेडिंग के अंदर उनसे पैसा इन्वेस्ट कराया और उसके बाद में जब उनसे पैसे वापस दिलवाने की बात की गई तो उन्होंने अपनी कंपनी को बंद बता के यहाँ से फरार हो गए। सुल्तानपुर में एक पत्नी की आशिकी पति के लिए काल बन गई। पत्नी के अफेयर का खुलासा हुआ तो पति ने टोकना शुरू किया। बस फिर क्या था, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची कि पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। हत्या के बाद पति का शव ठिकाने लगा दिया और घर पहुंच गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। सुल्तानपुर में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना धमोर क्षेत्र में नहर किनारे एक अज्ञात शख्स की लाश मिली थी। 17 सितंबर को पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर चाकू से पहले पति का गला काटा, फिर चेहरे पर 4-5 बार वार किया। हत्या के बाद प्रेमी के साथ मिलकर शव को घर से करीब 35 किलोमीटर दूर ले जाकर फेंक दिया। पुलिस ने इस केस का खुलासा करने के लिए 2 टीमों का गठन किया। 5 दिन तक छानबीन के बाद घटना का खुलासा करते हुए पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के भाई की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में एक नामजद अभियुक्त सोनू नट के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी से सोनू नट के प्रेम संबंध चल रहा था। मृतक की पत्नी व सोनू नट ने विनोद को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा। पुलिस ने मृतक विनोद के भाई की तहरीर पर केस दर्ज किया था। सोनू नट नाम के आरोपी को हत्या के मामले में नामजद किया गया था। पुलिस की टीमें घटना के बाद से कॉल डिटेल के आधार पर उसकी तलाश कर रही थी। गोपनीय सूचना के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतक की पत्नी से सोनू नट का अफेयर चल रहा था। पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति विनोद को रास्ते से हटाने की साजिश रची। बातों में फंसाकर उसे जैतपुर नहर के पास ले जाया गया और हत्या कर दी गई। विनोद को बातों में फंसाकर जैतापुर नहर के पास ले गया। मौका देखकर सोनू नट ने इसके ऊपर ईंट से हमला कर दिया जिससे वो घायल हो गया, परंतु फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई तो उसने फिर चाकू से विनोद के ऊपर हमला किया। चाकू से हमला करने पर विनोद वहाँ पर गिर गया। गिरते ही उसने फिर उसका गला घोट दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस अभियोग में सोनू नट की गिरफ्तारी हो गई है। थाना अध्यक्ष धमौर के नेतृत्व में उनकी टीम को सफलता मिली है और साथ ही मृतक की पत्नी विनोद को भी जेल भेजा जा रहा है। इसमें जो पत्नी अपने पति की सलामती के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है उसी ने जान ले ली। प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। हत्या के आरोप में पत्नी और उसका प्रेमी सलाखों के पीछे है और पुलिस की टीम सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। अजीत गिरी, न्यूज़ 18, सुल्तानपुर। और खबर मथुरा से। वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में स्थित रशियन बिल्डिंग में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी समरीन शर्मा को गिरफ्तार किया। 14 सितंबर को चोरी हुई थी। विदेशी करेंसी और लाखों का सामान चोरी हुआ था।
गाजियाबाद के लोनी से बेहद ही शर्मनाक मामला सामने आया, जहां पर विजय विहार कॉलोनी स्थित करीम होटल पर रोटी सेकने से पहले कारीगर रोटी पर थूक लगाता नजर आया। दिल्ली करावल नगर निवासी और जीव ज्योति जीवन संस्था के पदाधिकारी राहुल पचौरी ने इस मामले में थाने में लिखित शिकायत दी। शिकायत में आरोप है कि होटल का कारीगर जानबूझकर रोटी पर थूक ग्राहकों को परोस रहा था। इसका वीडियो भी शिकायतकर्ता ने पुलिस को सौंपा है। स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में थाना अंकुर विहार में शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी कर्मचारी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। यूपी में मिशन शक्ति के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शोधों पर पुलिस की नजर है। लड़कियों के साथ छेड़खानी करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। लखनऊ में सड़क पर आती जाती लड़कियों को छेड़ने वालों को महिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। गोमती नगर विस्तार पुलिस की एंटी रोमियो टीम ने गिरफ्तारी की है। मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने कार्रवाई की। आरोपी पर अकेली लड़कियों पर अश्लील कॉमेंट करने का आरोप है। आने जाने वाली लड़कियों को घूर रहे हो तुम, इव टीजिंग कर रहे हो, अश्लील गाने गा के छेड़ रहे हो। बताओ क्यों खड़े हो यहाँ इतनी देर से? सॉरी क्या, क्यों छेड़ रहे हो लड़कियों को? आने जाने वाली लड़कियों को अश्लील गाने गा के छेड़ रहे हो, इतनी देर से घूरे जा रहे हो, क्यों खड़े हो इतनी रात में यहाँ? सॉरी क्या होता है? क्यों खड़े हो बताओ ना, कहाँ रहते हो? तो यहाँ क्या कर रहे हो? सीतापुर में रहते हो तो छेड़ने आए थे? यहाँ जाकर के छेड़ेंगे जाके लड़कियाँ? चलो बिठा लो मैम गाड़ी में, चलो बिठाओ इनको, पीछे बिठाओ, पीछे बोलो। मिशन शक्ति के तहत अब उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस बदमाशों पर काल बनकर टूट रही है। गाजियाबाद बागपत के बाद अब मुजफ्फरनगर की महिला पुलिस की टीम ने मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। महिला पुलिस की टीम ने बदमाश लाखन और लखा और अंकुर को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में दोनों बदमाशों को गोली लगी। बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। को एक पैर में गोली लगी है और अंकुर के दोनों पैरों में गोली लगी है और इनके पास से एक अपाचे मोटरसाइकिल जिस पर ये सवार थे वो बरामद हुआ है। 2 नाजायज असलहे बरामद हुए हैं, मैं जिंदा और खाली खोखा कारतूस के, और इनकी निशानदेही से पास में ही एक और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और इसके अलावा जब इनसे प्रारंभिक जानकारी की गई तो पता चला कि अभी हाल में ही इसी मार्ग पर थोड़ा सा आगे एक लूट की घटना इन लोगों ने कारित की थी। 2 महिलाओं को डरा धमकाकर उनके कुंडल और बाली और पिंडल ले लिए थे। बागपत में मिशन शक्ति टीम ने बदमाश पर जबरदस्त कार्रवाई की है। महिला पुलिसकर्मियों ने जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार किया। बड़ौत कोतवाली की मिशन शक्ति टीम ने बदमाश अनीस को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर अपनी नाबालिग बहन पर फायरिंग करने का आरोप है। बदमाश फरार चल रहा था। एनकाउंटर में बदमाश अनीस के पैर में गोली लगी और वो घायल होकर गिर गया। घायल बदमाश को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हो गए हैं। बड़ौत की मिशन शक्ति टीम प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली बागपत में आज हुई घटना जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने नाबालिग बहन पर जान से मारने के लिए फायर किया था, उसमें वांछित अभियुक्त सुल्तानपुर हटाना गांव के पास बस स्टैंड के पास मौजूद है। तो पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके की घेराबंदी की गई। अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में उक्त अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको उपचारार्थ अस्पताल ले जाया गया है। उक्त अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस भी बरामद हुआ है। बागपत में महिला शक्ति की जाबाज टीम ने न्यूज 18 से बातचीत की। एनकाउंटर के दौरान की कहानी बताई है। इस जाबाज टीम को सब इंस्पेक्टर रितु ने लीड किया है। बड़ौत में हम मौजूद है, यही महिला पुलिस की टीम है जिसने बीती रात एनकाउंटर किया है और जानलेवा हमले के आरोपी को जो है धर दबोचा है। टीम से हम बात करते हैं किस तरह से मुठभेड़ हुई, क्या पूरी जानकारी आपको मिली थी, किस तरह से आपने एनकाउंटर किया और कौन गिरफ्तार हुआ, क्या नाम आपका, क्या कहें, कैसे मुठभेड़ हुई? मेरा नाम SI रितु काजल है, थाना बड़ौत से जी। और मुठभेड़ की जानकारी गोपनीय है, वो हम पब्लिक नहीं कर सकते। कौन पकड़ा गया है, कैसे किसके साथ मुठभेड़ हुई? अनीस नाम का आरोपी पकड़ा गया है और जानलेवा हमले का आरोपी था। कितने लोग आप टीम में थे, कैसे आपने उसको घेरा, कैसे फिर मुठभेड़ हुई, कहाँ गोली लगी है उसके लिए? ये हमारी पूरी टीम है जी। रात हम लोग ही टीम में थे और
रात का मामला था, जंगल का एरिया था। बैटरी और टॉर्च की सहायता से देखा हमने उसे और पकड़ा और घेरा और धर दबोचा। दूसरा एनकाउंटर यूपी में आपने किया है, आप क्या कहेंगे? नहीं, लड़कियों को किसी बिल्कुल बढ़िया अनुभव रहा। किसी को भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी लड़की अगर किसी को कोई छेड़ेगा, उसने तो गोली चलाई, वो तो मिस हो गया। अगर कुछ भी होता तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी उसके लिए। तो आप बिल्कुल भी, सारी लड़कियों को मैं यही कहूंगी, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। 5 लोग आप एनकाउंटर में शामिल थी, पूरी टीम मिशन शक्ति की है बड़ोदरा। जी जी जी, पूरी टीम है और भी लोग हैं। मतलब उस टाइम पे यही लोग प्रेजेंट थे। हम लोग थे टीम में, वहाँ चेकिंग कर रहे थे, तो उसी टाइम पे पता चला तो हमने फिर उसको घेरा। और यूपी में अब लेडी पुलिस भी एक्शन में आ गई है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले बदमाशों की अब खैर नहीं। गाजियाबाद की महिला पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान एक शातिर हिस्ट्री शीटर को अरेस्ट किया। आरोपी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। पकड़े गए बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लेडी पुलिस ने किया पहला एनकाउंटर, शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली। एक्शन में महिला पुलिस, बदमाश गिरफ्तार। यूपी में बदमाशों के खिलाफ अब महिला पुलिस भी एक्शन मोड में है। गाजियाबाद महिला पुलिस ने पहली बार एक बदमाश का एनकाउंटर कर दिया। महिला थाना पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। लूट, चोरी और चेन स्नैचिंग की दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाला बदमाश जितेंद्र पुलिस के शिकंजे में। गोली लगने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद वो गिरफ्तार कर लिया गया। एसओ मैं फोर्स लोहिया नगर चौकी कट पे बैरियर लगाकर चेकिंग कर रही थी। मेरठ तिराहे के सामने से एक व्यक्ति स्कूटी सवार आता दिखाई दिया। उसे चेकिंग हेतु निर्देशित किया गया कि वह रुके। रुकने के बजाय उसने अपनी स्कूटी मोड़ी और फिसल कर गिर गया। महिला पुलिस टीम को देखकर उसने जान से मारने की नीयत से इन पर फायर की। महिला पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायर में यह घायल हुआ है। गाजियाबाद पुलिस जिले में चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान लोहिया नगर चौकी के पास एक शख्स मेरठ तिराहा की ओर से आता दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने का इशारा किया, लेकिन पीछे मुड़कर वो भागने लगा और पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश के पास से लूट और चोरी का सामान बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक आरोपी जितेंद्र अलीगढ़ का रहने वाला है और उसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। इससे एक मोबाइल, एक टैब, एक चोरी की स्कूटी, एक तमंचा में कारतूस, एक खोखा बरामद हुआ है। इस व्यक्ति पर जनपद में विभिन्न थानों पे 8 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ये एक कुख्यात एचएस है। इसे इलाज हेतु सरकारी अस्पताल रवाना किया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मिशन शक्ति के तहत चल रहे खास अभियान में पुलिस पहले से एक्शन मोड में है। ऐसे में गाजियाबाद की महिला पुलिस का पहला एनकाउंटर सुर्खियों में है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि अब लेडी पुलिस भी बदमाशों पर शिकंजा कस रही है। अमित राणा, न्यूज़ 18, गाजियाबाद।